अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है among the three compound shown below, two yields the same product on reaction with warm HNO3। तो ये जो HNO3 है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, एल्डिहाइड को ये डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करता है, और तो और 1 डिग्री का अगर अल्कोहल हो तो उसको भी ये एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड दिख रहा है। ठीक है, तो इसको ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और इसको भी देखिए ये किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में। जबकि बीच वाले जितने भी अल्कोहल हैं वो सारे 2 डिग्री वाले हैं। ठीक है, तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और होगा भी तो कीटोन में होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये सारे जो है COH में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए CH3 है, तो CH3 के कारण जो है ये ऐसे ही रह जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, तो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा, तो ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप गौर से देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी के ऑक्सीडेशन से सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, जबकि बी में हमें केवल एक ही COH मिल रहा है। ठीक है, तो कहता है कि इसमें से तीनों में से बताइए कौन सा है जिसमें 2 का ऑक्सीडेशन करने से तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा और बाकी एक में डिफरेंट मिलेगा, तो आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसमें बच्चों देखिए दिया हुआ है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अल्फा फॉर्म। ठीक है, अल्फा दिया हुआ है और इधर बीटा है, और आपको पता है कि म्यूटा रोटेशन में क्या होता है, ये अल्फा और बीटा जो है दोनों कन्वर्ट होते हैं किसमें, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो जिसमें ये जो अल्फा फॉर्म है इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है 150.7 दिया हुआ है। ठीक है, और बीटा का दिया हुआ है 52.8 दिया हुआ है। ठीक है, डिग्री में स्पेसिफिक रोटेशन। अब उसके बाद इक्विलिब्रियम का जो मिक्सचर का जो ऑप्टिकल रोटेशन है बच्चों को दिया हुआ है 80.2 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद जो कहता है द परसेंटेज ऑफ द अल्फा फॉर्म इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब इसको हम कैसे निकालते हैं ये अब आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 28% भागीदारी किसका है, अल्फा फॉर्म का है। ठीक है, देखिए अल्फा फॉर्म में स्टार्टिंग में स्पेसिफिक रोटेशन कितना दिया हुआ था, 150.7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 150.7 का 28%। ठीक है, ऐसे प्लस अगर 150.7 मतलब अल्फा फॉर्म का 28% है, तो इसका मतलब बीटा फॉर्म देखिए कितना, बीटा फॉर्म का होना चाहिए जरूर 72% होना चाहिए। तो बीटा फॉर्म का देखिए ऑप्टिकल रोटेशन कितना दिया हुआ है 52.8। तो हम क्या करेंगे, 52.8 इंटू का 72% निकालेंगे। अगर इसका सम करने के बाद 80 या 80 के लमसम आ जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि ये जो परसेंटेज रेशियो दिया हुआ है वो सही है। तो 150.7 ठीक है का 28% अगर आपको निकालना है, 150.7 इंटू का 0.28 कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो है 52.8 इंटू का 0.72 कर दीजिए। ठीक है, इसका जब आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो शायद आता है 142.196, शायद नहीं यही आएगा, हमने निकाल रखा है। 52.8 इंटू 0.72 करेंगे आप तो आएगा ये बच्चों 38.016। ठीक है, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको जो है देखिए साफ साफ ही दिख रहा है 42 और 38 80 पॉइंट समथिंग मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना है। कैसे हमने बनाया, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनाने के लिए इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है जो 80 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, 80.2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया उसके लिए, क्या किया, मान लिया पहला वाला ऑप्शन कि 28% जो है अल्फा फॉर्म है और 72% बीटा फॉर्म है। तो जो ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ था अल्फा फॉर्म का, उसका 28% निकाला।
फिर बीटा जो दिया हुआ है ऑप्टिकल रोटेशन उसका 72%, और फिर इस तरह से कैलकुलेशन करके आप इसको जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, और 38.016 है, ये हो जाएगा बच्चों 66, ठीक है, 12, 9, 1, 2 ऐसे करके निकाल लीजिए। 2 हो गया यहाँ पर, फिर 9 और 1 10, एक 11 हो गया, और ये हो गया 1 और ये 2। देखिए एग्जैक्टली 82.212 आ रहा है, तो 82.2 ही आएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको एक प्रकार से ये सिखा दिया कि कैसे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कि मतलब किसका अल्फा का कितना परसेंटेज है और बीटा का कितना परसेंटेज है, कैसे निकालते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ म्यूटा रोटेशन जब आपने पढ़ा होगा, म्यूटा रोटेशन से रिलेटेड वीडियो भी हमने बना रखा है, थ्योरी वीडियो, आप उसमें देखेंगे तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को समझाया है। अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनोमर। देखिए एनोमर किसको बोलते हैं बच्चों? तो एनोमर्स हम लोग वैसे बोलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर कोई भी एक कार्बन ले लीजिए, ठीक है, और इस कार्बन पर मान लीजिए कि एक अल्कोहल लगा हुआ है और एक कोई ईथर ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। इस कार्बन को क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। अब यदि केवल कन्फिगुरेशन में चेंजिंग, यदि केवल, ध्यान से सुनिएगा, यदि केवल कन्फिगुरेशन में चेंजिंग आपको एनोमेरिक कार्बन पर ही देखने को मिले, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। अब जैसे देखिए इसका एनोमर निकालना है, तो सबसे पहले हम एनोमेरिक कार्बन ढूंढते हैं। तो ये वाला जो कार्बन है ना बच्चों, ये वाला कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन। सवाल होता है कैसे? तो इस कार्बन पर देखिए एक अल्कोहल OH दिख रहा है, और इधर जाके देखिए तो यहाँ पर आपको एक ईथर दिख रहा है O, और ये पूरा R। समझ गए बात को? तो एक OH और एक ये, यानी ये एनोमेरिक कार्बन हो गया। अब हमें ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है जिसमें सब कुछ जैसे है, जैसे यहाँ पर OH नीचे है तो नीचे ही रहे, OH नीचे है तो नीचे रहे, सब कुछ वैसे ही रहे, बस इस वाले कार्बन पर OH ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब गौर से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में आपको ऐसा ही दिख रहा है। इस एनोमेरिक कार्बन पर देखिए OH कहाँ चला गया? ऊपर। बाकी इस वाले कार्बन पर देखिए नीचे, यहाँ पर भी देखिए नीचे बच्चों, यहाँ पर भी ऊपर है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के क्या है? एनोमर्स, ठीक है। एनोमर्स है तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखिए एनोमर्स निकालना भी समझ में आ गया, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है ये भी समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे, ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये कीटोन का, ठीक है, कीटोन वाले स्ट्रक्चर को ही साइक्लिक फॉर्म में बदला गया। कैसे बदला है मैं थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। CH2OH है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों है C डबल बॉन्ड O है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर C इधर OH और इधर H, और यहाँ पर बच्चों C इधर OH और इधर H, ठीक है। और ये देखिए 1 2 3 हो गया, है ना, एक और आएगा CH2OH, ऐसा है 4 हो गया, और ये 5। अब क्या हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन जो है ना, ये इस वाले कार्बन पर अटैक किए हुए है, और अटैक करके ये O- और यही O- जो है OH में कन्वर्ट हुआ है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल 5 कार्बन है, ठीक है। उसमें देखिए जिस कार्बन पर अटैक हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन पर अटैक हुआ है तो इससे इधर खुलने के बाद एक OH बन रहा है, और एक लिंकेज देखिए CH2OH का बन रहा है। तो वही चीज़ देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा देखिए पहला कार्बन है, ये देखिए दूसरा है। दूसरे में बच्चों OH राइट में है, तो जो राइट में होता है आपको पता है कि फ्यूरानेज, ये होवर्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और होवर्थ स्ट्रक्चर में ये 5 मेंबर का साइक्लिक ईथर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूरान बोलते हैं, ठीक है। फ्यूरान से इसका नाम भी आपको पता होगा, फ्रुक्टोज में पहले मैंने बताया था, फ्रुक्टोफ्यूरानोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूरान के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये किससे बनाया गया है? तो कीटोन से बनाया गया, ठीक है।
तो इसमें देखिए कहता है द सेट ऑफ, पहले नंबर इसको बना के बता देता हूँ। तो 1 to 1 पर देखिए आपको समझ में आ गया, एक OH है और एक ये है। दूसरे में देखिए राइट में OH है तो वो नीचे आ गया। तीसरे में देखिए बच्चों OH राइट में है तो नीचे में आ गया। और चौथे में देखिए यहाँ पर CH2 है, ठीक है, और CH2 से अल्कोहल था और यही अल्कोहल जो है पांचवा मेंबर बन के पहले से जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया, ठीक है। कुल मिलाकर ये स्ट्रक्चर है, ये इसका जो है स्ट्रक्चर हो गया। इससे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ठीक है, बेसिकली ये 5 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंटुलोज। क्या बोलते हैं? पेंटुलोज, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये चूंकि कीटोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट करता है? कीटोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कीटोज बोल देंगे, ठीक है। और तो और इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो फ्यूरान से मिलता हुआ है, तो ये हो जाएगा फ्यूरानोल। इसका जो 2,6,8 कॉम्बिनेशन है ऑप्शन नंबर ए में वो सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, द कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन ऑफ द डी ग्लूकोज इनटू द कोरस्पॉन्डिंग ओसाजोन। डी ग्लूकोज से जब हम ओसाजोन बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मिनिमम फिनाइल हाइड्रोजन जो है बच्चों उसमें 3 यूज में लिया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। फिर भी अगर मान लो इसका आपको मैकेनिज्म जानने की इच्छा हो तो इससे रिलेटेड, पर्टिकुलर इसी से रिलेटेड ओसाजोन फॉर्मेशन के नाम से मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, ठीक है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर इसका मैकेनिज्म देखें। और उतना अगर आप लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ये ध्यान रख सकते हैं कि जब भी ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज हो, ओसाजोन फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर फिनाइल हाइड्रोजन के कितने मोल यूज में लिए जाते हैं? 3 मोल यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म द ओसाजोन डेरिवेटिव। सबसे पहला नंबर तो यह है कि ओसाजोन बनेगा कहाँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ओसाजोन बनेगा कहाँ पर। देखिए बच्चों, ओसाजोन बनने के लिए जो पहला कार्बन है ना, इसको जो है एल्डिहाइड फॉर्म में होना जरूरी है और ठीक इसके बगल वाले कार्बन पर अल्कोहल का होना जरूरी है, 2 डिग्री अल्कोहल का, और बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये चलेगा, या फिर क्या होना चाहिए, ऊपर वाले कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन पर अल्कोहल होना चाहिए और बगल वाले कार्बन पर कीटोन ग्रुप होना चाहिए, और इधर कुछ भी हो तो चलेगा। इन दोनों के इस तरह के कन्फिगुरेशन में जो है ना, आपको क्या है कि ओसाजोन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब अगर गौर से आप देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो फर्स्ट में बच्चों यहाँ पर देखिए CH3, CH2 और उसके बाद देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड वो देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको CH2OH देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर देखिए टर्मिनल में अल्कोहल है और ये कीटोन है, तो एक प्रकार से ये कीटोज टाइप का हो गया, ठीक है। तो कीटोज टाइप का हो गया, तो इसमें जो है आपको ओसाजोन देखने को मिलेगा, ठीक है। ओसाजोन डेरिवेटिव क्यों बोला है? तो ओसाजोन डेरिवेटिव इसलिए बोला है क्योंकि ऊपर से तो ये आपको ओसाजोन जैसा दिखेगा, बाकी नीचे में ग्लूकोज फ्रुक्टोज जैसा दिखे ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें देखिए गड़बड़ी क्या है, तो C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है और CH2OH यहाँ पर है, क्योंकि दोनों लगातार होने चाहिए, तो इसमें बनेगा ही नहीं। इसमें बच्चों देखिए दोनों के दोनों OH ही दे दिए हैं, नहीं, एक जगह कार्बोनिल का होना बहुत जरूरी है, ये भी नहीं बनाएगा। इसमें देखिए एक जगह C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है और दूसरी जगह बच्चों इस तरह से देखिए ईथर दे दिया है, तो ये भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपको ओसाजोन देखने को मिलेगा, ठीक है, और वो ओसाजोन डेरिवेटिव के नाम से जाना जाएगा।